2016 की अगर बात करेंगे, जब से मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया आज़ादी खुद, जब मैंने यहाँ पे अपनी टीम को देखा तो मुझे लगा था पहले जैसे कि सोशल मीडिया का ज़माना आजकल है, हर कोई इससे बाखबर है, तो सोशल मीडिया के ज़माने में इस तरह ANN भी आगे आई है शायद से, तो जिस तरह बाकी प्लेटफॉर्म्स है उसी तरह ये भी एक प्लेटफॉर्म। लेकिन जब मैं अंदर इसमें रहा, जब मैंने काम किया, साल 2 साल 3 साल जब गुजर गए, जिस तरह से हमें इंस्ट्रक्शंस ऑफिस से मिला करती थी चेयरमैन सर से या एग्जीक्यूटिव एडिटर मुदस्सिर साहब के जरिए से, कि हमेशा से जो है एथिक्स को फॉलो करिए, और साथ साथ यहाँ पे लोगों के जो भी मसले मसाइल हैं उनको अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाया जाए ताकि उन मसलों का हल किया जाए, क्योंकि सहाफ़ी एक ब्रिज की तरह होती है। चाहे हम LG इंतजामिया की बात करेंगे या इस वक्त हुकूमत की बात करेंगे, लोगों के बीच में और हुकूमत के बीच में ये एक पुल का काम करते हैं। तो उसी तरह से हमें हर साल जो है ये इंस्ट्रक्शन मिलती थी, हर महीने ये इंस्ट्रक्शन मिलती थी चेयरमैन सर की जानिब से, एग्जीक्यूटिव एडिटर मुदस्सिर साहब की जानिब से, किस तरह से ग्राउंड में काम करना है। क्योंकि हम भी इस फील्ड से जब जुड़े थे तो इतने सीखे हुए नहीं थे, कच्चे ही थे, लेकिन धीरे धीरे तारिक सर ने हमारी उंगली पकड़ के हमें सिखाया है। और यहाँ पे अगर हम अपनी टीम की बात करेंगे, बिलखुसूस फयाज सोफी साहब की, महराज साहब की, हालांकि शिकवे भी बहुत कर रहे हैं हम आपस में, लेकिन बिल्कुल दिल में एक दूसरे के लिए हमेशा से इज्जत है और मोहब्बत है और हमेशा के लिए रहेगी। और जो हमारे रिपोर्टर्स नए आए हैं उनके लिए भी हम हमेशा खुले दिल से उनके वेलकम के लिए खड़े रहते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि जितनी बड़ी टीम हमारी होगी उतना ज्यादा जो है ANN हर घर की आवाज जिस तरह से पहले ही बन चुका है और भी मजीद बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो भी रिपोर्टर्स हमारे यहाँ पे जुड़े हैं, कितने पोर्टल्स आजकल इस सोशल मीडिया के जमाने में है, लेकिन उतना रीच शायद ही किसी पोर्टल को होगा या दूसरे इदारे को होगा जितना ANN को होगा। क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करेंगे हजारों पोर्टल्स अभी चल रहे हैं, चाहे हम अनंतनाग की बात करेंगे, बारामूला की बात करेंगे या श्रीनगर की बात करेंगे, लेकिन ANN एक वाहिद इदारा है जो पूरे जम्मू एंड कश्मीर को कैटर करता है और हर जगह के मसले मसाइल उजागर करके उनको हल करने की कोशिश करते हैं। जो कि हमें इंस्ट्रक्शंस भी ऑफिस से मिलती है कि हमें सबसे पहले जो है समाजी बहबूदी के लिए, जो है समाज की भला के लिए, समाज को कुछ जब हम कंट्रीब्यूट करेंगे समाज की बेहतरी के लिए, तभी हमारा सहाफ़ी होने का हक जो है अदा हो जाएगा। तो हमारी यही कोशिश रहेगी, जिस तरह से कबीर गिलानी साहब ने ये बताया अभी यहाँ पे, कि पैसों से मत तोलिए अपने प्रोफेशन को, क्योंकि ये प्रोफेशन एक जो है एक जबरदस्त मुनसिफाना प्रोफेशन माना जाता है, इसकी हर हमेशा जो है इज्जत होती रहती है। और हमें आज के दौर में भी अगरचे सोशल मीडिया का बोलबाला है, लेकिन तब भी जो है कलम की ताकत कम नहीं हुई है, वो कलम की ताकत हमेशा बरकरार रहेगी। और हमें जो है मुहासबा करना चाहिए हर दिन हर महीने कि क्या हम समाज की बेहतरी के लिए कुछ ऐसे काम कर रहे हैं ताकि समाज को फायदा मिल सके। बल्कि आजकल जिस तरह से लाइक्स या व्यूज के लिए इस तरह के वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे डाले जाते हैं ताकि रेवेन्यू जनरेट किया जाए, लेकिन ANN का ये मंशूर पहले से ही रहा है कि किस तरह से हम एथिक्स को फॉलो करके और लोगों की भलाई के लिए काम कर सके, क्योंकि लोगों की भलाई से ही हमारा जो है वजूद, जो सहाफ़ी का एक वजूद होता है, उसको जो है पाई तकमील तक पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि हर रोज नए चैलेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, चाहे हम बात करेंगे 10 साल पहले की या आज की, बहुत जमाने बदल गए, बहुत वक्त बदल गया, हालात बदल गए, लेकिन बिल्कुल जो यहाँ पे मनसब था ANN का, जो यहाँ पे मंशूर था, वो बिल्कुल कायम व दायम है। उसी वजह से आप इतनी बड़ी आज टीम देख रहे हो, जो 10 लोगों से बढ़कर फिर 20 बनते 50 बन गए और उसके बाद आज 200 तक पहुंच गई है। और उम्मीद यही करेंगे कि आगे भी जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता रहे और हमारा इदारा इसी तरह फूलता फलता रहे, क्योंकि हर किसी की यही पहचान है। और हम जिस तरह से तारिक साहब के मशकूर है कि आज का जो सेलिब्रेशन जश्न मिलन इन्होंने यहाँ पे कंडक्ट किया, हमें पूरे टीम को जो है यहाँ पे मिलने का मौका फराहम किया। और सबसे पहले जो है जिस तरह से मैंने बताया कि ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेशकीमती साबित हो चुका है, क्योंकि हम कोशिश यही कर रहे हैं कि किस तरह से हम समाज की बेहतरी के लिए काम कर सके। और साथ साथ यहाँ पे ANN की अगर प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो हमेशा से हमें यही तलकीन, हमें हमेशा से यही हिदायत मिलती रही है कि यहाँ पे समाज की बेहतरी के लिए काम करें और बिलखुसूस एथिक्स को फॉलो किया जाए। क्योंकि आजकल जो यहाँ पे सोशल मीडिया पे हम जब नजर दौड़ाते हैं तो बहुत गहमा गहमी वहाँ पे देखने को मिलती है, चंद लाइक्स और व्यूज हासिल करने के लिए इस तरह के वीडियोज डाले जाते हैं कि यहाँ पे कोई भी उन एथिक्स को नजरअंदाज करता है। हमेशा यही नजर रहती है कि किस तरह से हम अपने जो है लाइक्स, अपने व्यूज हासिल करें और रेवेन्यू जनरेट कर सके। लेकिन ANN ने जो है अपना मंशूर बरकरार रखा है और उम्मीद ये करेंगे कि आगे भी हम उसी तरह से समाज की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और ANN के लिए जिस तरह से हमने इतना वक्त यहाँ पे कीमती वक्त इसके साथ सर्फ किया है, क्योंकि जब हमें लगा है कि इदारा जो है
है किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से हमें भी इज्जत अफजाई दे रहा है, बार बार हमें मौके दे रहे हैं और यहाँ पे इतना कुछ सीखने को मिला है। और कोशिश यही करेंगे कि जब तक यहाँ पे हम दुनिया में हैं इसके साथ जुड़े रहेंगे और समाज की बेहतरी के लिए कोशिश करते रहेंगे बेहतर करने की। और एएनएन का पूरे क्रू का यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, बिलखुसूस तारिक सर का, आलिमिया मैम का या मुदस्सिर सर का, जिस तरह से उंगली पकड़ के हमें सिखाते आ रहे हैं और आगे भी सिखाते रहेंगे। और बिलखुसूस अगर मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, जो हमारे बैक एंड में जो हमारी टीम है, चाहे हम बात करेंगे जावेद साहब की, चाहे बात करेंगे आकिब भट्ट साहब की या नईम साहब की, जिस तरह से हम जो कोई भी स्टोरी फाइल करते हैं ग्राउंड से, चाहे बारामूला का रिपोर्टर हो, चाहे बांडीपुरा को, अनंतनाग का या किसी और जगह का, उनको चार चांद लगाने के लिए जितनी मेहनत ऑफिस में इन लोगों की जानिब से की जा रही है वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। और इनको जो है उस तरह की पजीराई नहीं मिल पा रही है क्योंकि हमेशा बिहाइंड द कर्टेन्स ये काम करते हैं, लेकिन जो भी सहरा है इनके सर ही जाता है क्योंकि हर स्टोरी को उस तरीके से मुनफरिद तरीके से आवाम तक पहुंचाने का जो काम करते हैं बिल्कुल काबिल तारीफ है। आकिब भट्ट साहब का, जावेद साहब का, नईम साहब का या जो दूसरा क्रू है हमारा ऑफिस में, उन सभी दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस मेहनत और लगन के साथ वो काम यहाँ पे करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में एएनएन को हर घर की आवाज बना के ही रहेंगे और लोगों की फलाह बहबूद के लिए, बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। शुक्रिया सभी दोस्तों का।